नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे के बाद प्रोटोकॉल का पालन करते हुए जांच के आदेश दे दिए गए हैं, लेकिन जिस जगह पर मौत का तांडव हुआ वहां आज कैसे हालात हैं, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। अठारह लोगों की मौत, जिम्मेदार कौन? भीड़, भगदड़, मौत, व्यवस्था पर सवाल। ऐसा इंतजाम, हादसे पर कब सबक लेंगे हम? नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में हुई भगदड़ ने रेलवे प्रशासन के इंतजामों की पोल खोल दी है। देश की राजधानी के स्टेशन का यह हाल है तो आप सोच सकते हैं कि बाकी स्टेशनों का क्या हाल होगा। महाकुंभ की वजह से स्टेशनों में लगातार भीड़ बढ़ रही है। कुछ भी हो, लोगों को प्रयागराज जाना है, महाकुंभ में डुबकी लगानी है। इसके लिए उनकी जान पर भी बनाए तो कोई बात। तो जिस हादसे ने एक झटके में 18 लोगों की जान ले ली, वो आखिर क्यों हुआ? पहले तो रेलवे की ओर से सच को छिपाने की कोशिश की गई, लेकिन जब इसे छिपाना संभव नहीं हो पाया तो लीपापोती शुरू कर दी गई। रेल प्रशासन भले ही कुछ भी ना कहे, जिन लोगों ने अपनों को खोया है उनके आंसू झूठे बिल्कुल नहीं है। बीती शाम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ऐसी भगदड़ मची कि देखने वालों के मुंह से निकल गया कि ऐसी भगदड़ तो कभी देखी ही नहीं। 10:30 बजे पता लगा था। 10:30 बजे पता लगा। संगीता वो क्या जा रही थी कुंभ में? हाँ, कुंभ में रेलवे स्टेशन पे खड़ी थी। अच्छा, हाँ। तो क्या पता लगा अभी तक जब आप आए? भाई वैसे भी रेलवे के रेलवे का इंतजार करते करते दुनिया की भगदड़ लगी। भगदड़ लगने के कारण नीचे दब गई। आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि देश की राजधानी का सबसे प्रतिष्ठित रेलवे स्टेशन भयावह मौतों का गवाह बना? लोग एक दूसरे पर गिरते रहे, लोग चोट से चिल्लाते रहे, लेकिन उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं था। हादसा प्लेटफॉर्म नंबर 13, 14 और 15 के बीच हुआ, लेकिन इसकी स्क्रिप्ट शाम 4 बजे से ही लिखी जाने लगी थी। या आप कह सकते हैं कि हादसे के 5 घंटे पहले से ही ऐसी भीड़ जुटने लगी थी। इसे संभालना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन साबित हुआ। ऐसे में सवाल उठता है कि बीती शाम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ऐसा क्या हुआ कि एक के बाद एक कर लोग मौत की नींद सोते चले गए। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर महाकुंभ जाने वालों की भीड़ बढ़ती जा रही थी। प्लेटफॉर्म नंबर 14, 15 पर नई दिल्ली से प्रयागराज आने वाली प्रयागराज एक्सप्रेस खड़ी थी और इसी प्लेटफॉर्म पर 2 और ट्रेनें आने वाली थी, यानी 3 रेलगाड़ियों के मुसाफिर 14 नंबर पर मौजूद थे। यानी कि भीड़ जरूरत से ज्यादा बढ़ती चली गई। अचानक भागदौड़ इतना ये हुआ यहाँ पर कि उसके वजह से बहुत ज्यादा और इतना हालत खराब है। हमारा टिकट होने के बाद भी हम वापस जा रहे। कहाँ जाना था आपको? हमें प्रयागराज जाना था। एकदम भीड़ ऐसे आगे नीचे हमारे आगे बहुत से ऐसे पीछ गई है, एकदम बहुत ही ज्यादा। रहते हम दिल्ली में वैष्णो देवी जा रहे थे, लेकिन ठीक है आपके साथ के? हाँ जी, सब ठीक है जी। आदमी 10-15 आदमी मरा हुआ है। 10-15 आदमी मरा है। रास्ते बीच गई जी, हमने देखा नहीं गया, कोई इंतजाम नहीं था किसी का। भुवनेश्वर राजधानी और स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस लेट थी। इन तीनों ट्रेनों की भीड़ प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर थी। जब प्रयागराज स्पेशल ट्रेन यहां पहुंची तभी ये अनाउंस हुआ कि भुवनेश्वर राजधानी प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर आ रही है। सुनते ही प्लेटफॉर्म 14 की भीड़ प्लेटफॉर्म 16 की ओर भागी। देखते ही देखते ये घटनाक्रम भगदड़ में तब्दील हो गई। या तो पुलिस वाले बोलते हैं कि रास्ते बंद है, ये मत बोले ना कि आधे उधर जाओ आधे उधर जाओ, सारी भगदड़ वैसी मच रही है। क्या हुआ? क्या हुआ था? आप अनाउंसमेंट मत करवाओ ट्रेन की, या तो आप हमें बाहर रोक रहे हो तो पूरी ट्रेनें को भी रुकवाओ। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बीती रात पैदा हुए हालात को इस बात से भी समझ सकते हैं कि दिल्ली से लगभग सारी ट्रेनों की भीड़ महाकुंभ जा रही थी।
वहीं बिहार झारखंड से भी भीड़ महाकुंभ पहुंचना चाह रही थी, लेकिन रेलवे प्रशासन को शायद यही लग रहा था कि जैसे हर बार हालात से निपटा जाता है, इस बार भी सब कुछ संभल जाएगा। प्रशासन पर इस बात का भी कहीं न कहीं ये दबाव था कि श्रद्धालुओं को प्रयागराज पहुंचने से रोकना नहीं है, और नतीजा आपके सामने है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो जी मीडिया ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बीती रात हुए हादसे के चश्मदीद से बात की है। 5 साल की बच्ची को बचाने वाले एक रिपोर्टर ने डरावने हादसे का सच सुनाया और हालात बताते हुए वो खुद रो पड़े। सुनिए। आसिम भाई, क्या हुआ था उस समय? मंजर क्या? सर, मंजर तो बहुत भयानक था। बहुत ही ऐसा लगता, अभी भी ये विश्वास होता कोई फिल्म का सीन या कोई ख्वाब था बुरा। जो हम बाहर 16 नंबर के बाहर काम कर रहे थे, अचानक चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती है। बिल्ला बहुत तेज चीखने की, चिल्लाने की। सारे कुली भागे वहाँ से, सारे कुली भागे तो देखा तो कुछ बच्चे नीचे गिरे हुए थे, कुछ बच्चे मरे हुए थे, कुछ औरतें गिरी हुई थी, मरे हुई थी, कुछ बेहोश थे। सारे कुली ले करके उनको भागे बाहर की तरफ। अब 14, 15, 16 एक साथ ही है, लेकिन हमने ऐसा नहीं कि एक ही कुली ने लेकर के उसको बाहर तक पहुँचा दिया हो। मैंने यहाँ तक लिया तो मैंने अगले कुली को दिया, वो अगले कुली ने वहाँ तक पहुँचाया, फिर वहाँ तक पहुँचाया। सर, बच्चे नीचे गिर रहे थे, भीड़ को रोके के बच्चे में कितनी सी जान होती है सर। अब बच्चे 8-10 बच्चों को तो हमने अपनी जान दे करके जान से उनको बचाया, और वो बेचारे चीख रहे, चिल्ला रहे। एक बच्ची को हम लेकर के भागे, वो बच्ची खत्म हो गई, उसकी माँ रोने लगी कि मेरी बेटी खत्म हो गई, मेरी बेटी मर गई, कि उसको बचाओ। तो सर 2 मिनट बाद ही उस बच्ची को होश आ गया, हम बाहर लेकर गए सर, और वो माँ रोने लगी। बहुत रोई माँ, वो बहुत एक खुशी का पल कैसा होगा जब आपका बच्चा मर जाए और 1 मिनट बाद पता लगे कि वो बच्चा जिंदा है। सर वो खुशी जिंदगी में दुनिया कोई नहीं दे सकती सर। आपकी भी आंखें नम। हाँ, बहुत बुरा मंजर देखा हमने, मालिक ऐसा किसी को नहीं दिखाए। तो देखिए, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ बिहार के एक परिवार के लिए जानलेवा साबित हुई है। समस्तीपुर के रहने वाले एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई है। ये लोग महाकुंभ में स्नान के लिए जा रहे थे। यानी कि आते हम लोग नहीं रहे, फिर वहाँ से हम लोग यहाँ आए कुठिया, फिर पता चला इनका एक लड़की है जो यहाँ रहती है, उनका भी स्थिति ठीक नहीं है। सुनने के बाद परिजन में तो लोग कहाँ गए थे? ये लोग गए थे कुंभ स्नान करने। तो कुंभ स्नान करने ये लोग यहाँ से पहले गए दिल्ली में उनका बेटा रहता है, तो वो बुलाया कि मम्मी यहाँ से आओ, अब यहाँ से तुमको हम फिर कुंभ के लिए ले चलिए। तो हादसे के बाद से ही केंद्रीय सरकार पर विपक्ष हमलावर है और सियासी बयानबाजी भी जारी है। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने भगदड़ का जिम्मेदार सरकार को बताया। कहा कि यह हादसा रेलवे की बद इंतजामी की वजह से हुआ है। कुंभ को लेकर पूछे गए सवाल पर ऐसा जवाब दिया है जिस पर सियासी बवाल अब मचना संभव है। कुंभ में सर जिस तरह से भीड़ बढ़ रही है, अरे सब कुंभ का क्या कोई मतलब है? फालतू है कुंभ। वहीं देखिए, नई दिल्ली स्टेशन हादसे पर कांग्रेस ने सरकार पर बड़ा हमला बोला। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि ये हादसा नहीं, नरसंहार है। रेल मंत्री फौरन अपने पद से इस्तीफा दें। किसी के छाती पर, किसी के सीने पर, किसी के गर्दन पर, किसी के मुंह पर लोग कुचल रहे हैं, और उन कुचलने वालों में, उन कुचले हुए लोगों में 9 महिलाएं, 4 पुरुष और 5 बच्चे भी शामिल हैं। उसमें से विजय 15 साल का था, उसमें नीरज 12 साल का था, पूजा 8 साल की थी, रिया 7 साल की थी। इनकी क्या गलती थी? और मैं बड़ी जिम्मेदारी से इसको हादसा नहीं, इसको नरसंहार कह रही हूं।